अब पुलिस के साथ चलेगा उनका हमसफर। जो जवानों की बचाएगा जान। पड़ेगा दुश्मनों पर भारी। बताएगा उनके निशान। तैयारी है सबक सिखाने की। दुश्मन को ठिकाने लगाने की। आ रहा है पुलिस का दोस्त। फ्लाइंग कॉप। नमस्कार, मैं हूं आसिफ शेख। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फ्लाइंग कॉप। आज के तकनीक के इस जमाने में लगातार हाईटेक होते जा रहे अपराधी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती। और मैं हूं राम मोहन शर्मा। देश के कई राज्यों की पुलिस अपराधियों से सिर्फ इस वजह से जूझ रही है क्योंकि अपराधी ऐसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल या तो पुलिस कर नहीं पाती या फिर कर नहीं सकती। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें दूसरे प्रदेशों की पुलिस की तरह क्रिमिनल से लोहा लेना पड़ता है, तो दूसरी तरफ नक्सलियों से भी दो हाथ करने पड़ते हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ पुलिस को एक ऐसा साथी मिलने जा रहा है जो अपराधियों के होश ठिकाने लगा देगा। जिस फ्लाइंग कॉप की हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये छत्तीसगढ़ पुलिस का ऐसा साथी होगा जो जवानों से एक कदम आगे चलेगा और तो और दुश्मन चाहे कोई भी हो उनके बारे में एकदम सटीक जानकारी देगा। और सबसे बड़ी बात कि ये फ्लाइंग कॉप पुलिस के जवानों की जान भी बचाएगा। यानी ये फ्लाइंग कॉप होगा पुलिस के जवानों का हमसफर। वो उड़ सकता है पर बाज नहीं। वो हमला कर सकता है पर सैनिक नहीं। वो दुश्मनों की खबर दे सकता है पर कोई मुखबिर नहीं। जी हां, अब तक आप कुछ कुछ समझ चुके होंगे कि वो कौन है जो पुलिस का दोस्त है और बदमाशों का दुश्मन। ये पुलिस को बदमाशों की एकदम सही और सटीक लोकेशन बताएगा। यहां तक कि उनकी तस्वीरें भी दिखाएगा। पुलिस के इस नए जांबाज सिपाही का नाम है ड्रोन, जिसे हम कह रहे हैं फ्लाइंग कॉप। ड्रोन का नाम सुनते ही मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो है अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देश और नाटो जैसी सेनाएं जो ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। ड्रोन के जिक्र के साथ ही जहन में तस्वीर बनती है एक फाइटर जेट के आकार से थोड़े छोटे एक विमान की, जिसमें कोई पायलट तो नहीं होता, पर हाँ, ये अपने टारगेट को डिटेक्ट करता है और उसे आइडेंटिफाई करता है और पलक झपकते ही उस पर कोई भारी मिसाइल दागकर देखते ही देखते उसे नेस्ते नाबूद कर सकता है। ये मशीन दुश्मन को जवाब देना तो दूर, संभलने तक का मौका नहीं देती।
एक भारी भरकम ड्रोन किसी फाइटर जेट की ही तरह लंबे रनवे पर दौड़ लगाता है और कुछ ही सेकंड्स में आसमान से बातें करने लगता है। आसमान में ऊंचे उड़ते हुए ये किसी बाज की तरह अपने दुश्मनों को देख लेता है और फिर उसकी पूरी जानकारी अपने कंट्रोलर तक पहुंचा देता है। हाल के कुछ सालों में ड्रोन एक खतरनाक वॉर मशीन के रूप में उभरा है जो बिना किसी पायलट के दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जिस ड्रोन के बारे में अब तक महज ये सोचा जाता था कि इसका विदेश में ही इस्तेमाल हो रहा है और इसका इस्तेमाल बड़े युद्ध में ही देखने को मिलता है, अब वो बदल रही है। ड्रोन इतने बड़े और ताकतवर होते हैं कि ये दुश्मन के ठिकाने पर मिसाइल छोड़कर उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं, तो किसी घायल तक मदद पहुंचाकर उसकी जान भी बचा सकते हैं। और यही ड्रोन अब छत्तीसगढ़ पुलिस का दोस्त बनने वाला है। वैसे ड्रोन के बारे में ज्यादातर लोग इतना ही जानते हैं कि ये एक तरह का विमान है जो आसमान में उड़ता है, वो भी बिना किसी पायलट के। इसके अलावा भी ड्रोन के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। ड्रोन को यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रोन साइंस की कोई नई इजाद हो। ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई में बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में सिविल ऑपरेशंस के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया भर में कितने बड़े पैमाने पर होने लगा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि DHL कुरियर कंपनी ने साल 2013 में ड्रोन के जरिए दवाई का डिब्बा डिलीवर करवाया था। साल 2014 में UAE के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि वो अपने देश में एक्सीडेंट की स्थिति में घायलों तक मदद और जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए ड्रोन का पूरा बेड़ा तैयार करेंगे। इस तरह से पूरी दुनिया में ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जा रहा है। भारत में इस वक्त ड्रोन से क्या क्या काम किए जा रहे हैं और इस तकनीक का कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, अब ये आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में दिखाया गया है कि आमिर खान का एक दोस्त कॉलेज में ड्रोन बनाता है, पर उसमें खामियों को ठीक करते हैं आमिर और उसे उड़ाकर दिखाते हैं। उस ड्रोन में कैमरा भी लगा होता है जो हर तस्वीर को एक स्क्रीन पर दिखाता है। भारत में हाल ही में मुजफ्फरनगर पुलिस ने ड्रोन के जरिए लूट के आरोपियों को पकड़ा था। इसी तरह गुजरात पुलिस ने इस साल की शुरुआत में रन फॉर यूनिटी में निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। देश में ड्रोन का इस्तेमाल उस वक्त विवादों में आ गया था जब मई 2014 में मुंबई के फ्रांसिस्कोस पिज्जा ने अपने लोअर परेल ऑफिस से वर्ली में ड्रोन के जरिए पिज्जा की डिलीवरी की थी। इस ड्रोन को वर्ली की एक इमारत पर उतारा गया था। यह अलग बात है कि पिज्जा की यह डिलीवरी बिना सुरक्षा मंजूरी के की गई थी, लिहाजा इस पर काफी विवाद भी हुआ था। अब तक विदेशों में अपराधियों को पकड़ने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की खबरें आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन एक कमाल उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। ऐसा कमाल जिसे देखने और सुनने वाले दंग रह गए। 23 जुलाई 2015, जगह मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। व्यापारी से 6 लाख की लूट। जैसे ही पुलिस को यह शिकायत मिली, आनन फानन में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। शहर भर में नाकेबंदी कर दी गई। नाकेबंदी को देखकर बदमाश पास के ही गन्ने के खेतों में जा छिपे। परेशानी ये थी कि जिस जगह बदमाश छिपे थे वहां दूर दूर तक गन्ने के ही खेत थे और वहां मौजूद पुलिस वालों की तादाद कम। लिहाजा अधिकारियों ने फैसला किया कि खेत में छिपे बदमाशों को अब ड्रोन ही सबक सिखाएगा। जिस वक्त
बदमाश खुद को महफूज मानकर गन्ने के खेतों में छिपे बैठे थे। ठीक उसी वक्त पुलिस के जवान अपने फ्लाइंग कॉप को टेक ऑफ कराने की तैयारी में थे। ड्रोन के कैमरे में जो भी कैद हो रहा था उसे पुलिस की पीसीआर में वायरलेस स्क्रीन पर देखा जा रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही ड्रोन ने बदमाश की लोकेशन बताई, जवानों ने वहां जाकर बदमाश को धर दबोचा। यूपी पुलिस के अधिकारी भी मान रहे हैं कि इस मामले में ड्रोन बहुत कारगर साबित हुआ। देश में इस तरह की कार्रवाई अपने आप में पहली नहीं है, लेकिन इस कार्रवाई ने देश भर की पुलिसिया व्यवस्था को एक नए तरीके से वाकिफ कराया। किस तरह फ्लाइंग कॉप की मदद से बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ ड्रोन या उसके इस्तेमाल से अनजान हो। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग और मॉनिटरिंग में ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल ही ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के पास अभी फिलहाल ड्रोन नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस को कई बार नक्सलियों से दो हाथ करने पड़ जाते हैं, और ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को अगर ड्रोन मिलता है तो ये उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां लाल आतंक आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से इस खनिज संपदा से भरपूर जमीन को खून से लाल करता आ रहा है। आलम यह है कि बंगाल के नक्सलबाड़ी से जन्मे नक्सलवाद से ही छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक और ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक नक्सलियों ने अपने पैर पसारे हुए हैं। हिमाकत इतनी कि वो बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए वक्त वक्त पर छत्तीसगढ़ में कत्लेआम बम धमाके करते रहते हैं। सुरक्षा बलों के साथ आए दिन मुठभेड़ और उनकी हत्या। छत्तीसगढ़ के आम आदिवासी से लेकर राजनेता तक इनके निशाने पर रहे हैं। याद कीजिए झीरम घाटी हमला, जिसमें नक्सलियों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को किस बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा था। या फिर दिसंबर 2014 को सुकमा में हुआ वो हमला, जिसमें नक्सलियों ने चिंता गुफा इलाके में एल्मागुंडा और एरागोंडा के बीच सीआरपीएफ की 233वीं बटालियन के गश्ती दल पर घात लगाकर 13 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। इन घटनाओं के बाद से नक्सल प्रभावित इलाकों में ड्रोन और यूएवी के जरिए उन इलाकों पर नजर रखी जाने लगी जहां नक्सलियों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। लेकिन सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बल ही इन ड्रोन और यूएवी को रखते हैं और उन्हें ऑपरेट करते हैं, जबकि हमलों में सीआरपीएफ के साथ साथ राज्य पुलिस के जवान भी शहीद होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ड्रोन और यूएवी से मदद मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन के इस्तेमाल का अधिकार क्या राज्य पुलिस को भी मिलेगा, जिससे वो न सिर्फ स्थानीय बदमाशों और गुंडों पर नजर रख सकेगी, बल्कि नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ भी इसका बखूबी इस्तेमाल हो पाएगा। ये सच है कि ड्रोन एक महंगी तकनीक है, लेकिन यह भी सच है कि विदेशी ड्रोन या विदेशों से मंगाए गए पार्ट्स से तैयार किए गए ड्रोन महंगे साबित होते हैं, जबकि इसका देसी वर्जन सस्ता होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ड्रोन कोई दूर की कौड़ी नहीं है। क्या सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया और देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, एमडीएच की देगी मिर्च। दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन, सांस की बदबू का एक ही इलाज, विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। सब जानते हैं। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर
कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए अभियान के तहत सभी नागरिकों को शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सीय जांच, उपचार, दवाएं, भोजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 11 गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मानसिक रोग, वृद्धावस्था जनक बीमारियां आदि की जांच, दवाइयां और संपूर्ण इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए भी इन संस्थाओं में न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स (NBSU) और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (SNICU) की स्थापना की गई है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों की सेहत के लिए केंद्र की इंद्रधनुष टीकाकरण योजना भी प्रारंभ हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के ईमानदार प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। हाँ, आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। नहरों से हो रही सिंचाई, पैदावार ज्यादा, कम लागत भरपूर मुनाफा और मेहनत भी ज्यादा। बिजली, पानी, खाद, बीज सब मिलते उचित दरों पर। कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। लोन मिल रहा, पढ़ना अब आसान। बेटा बेटी खूब पढ़ाए है सबका अरमान। आज लाडली बनी लक्ष्मी और मुफ्त में शिक्षा। बेटी है तो कल है ऐसे पावन पुण्य संदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की। घराने करने लगे निवेश, बने आत्मनिर्भर सब जनता और समृद्ध प्रदेश। ब्याज रहित कृषि ऋण मिलता 1 रुपए में राशन। हर थाली में हो खुशहाली सदा इसी उद्देश्य की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। गाथा मध्य प्रदेश की कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। ड्रोन यानी फ्लाइंग कॉप बड़े कमाल की चीज है।
और इस बात को पुलिस के अधिकारी भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। यह आसमानी आंख यानी ड्रोन अगर पुलिस का दोस्त बनता है तो इससे पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ना तय है। ये फ्लाइंग कॉप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है और इस बात को खुद पुलिस के अधिकारी भी मानते हैं। राजधानी रायपुर के आईजी जीपी सिंह कहते हैं कि ड्रोन दरअसल सुरक्षा बलों के लिए एरियल आई है, यानी कि आसमानी आंख, जो जमीन पर निगरानी कर रहे जवानों के लिए बड़े काम की चीज है। बेसिकली एक एरियल आई है, आकाश में एक आंख जो ऊपर से हर चीज को देख के नीचे जो ग्राउंड में हमारे मैदानी स्तर पर अधिकारी लगे हैं उनको एक ऑनलाइन रिले करता है इंफॉर्मेशन का। ड्रोन को कितने तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इस पर अधिकारी कहते हैं कि इसे सर्चिंग से लेकर मॉनिटरिंग तक इस्तेमाल किया जा सकता है। भीड़ है उसका किस टाइप का मतलब स्वरूप है, भीड़ का उग्र है, उसका स्टाइल क्या है, मान लो अपराधी को आप चेस कर रहे हो तो उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिकॉज इस्तेमाल करने के तो मतलब हजार तरीके हैं जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकारी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर ड्रोन छत्तीसगढ़ पुलिस को मिलता है तो उससे जवानों का हौसला भी बढ़ेगा। ग्राउंड ट्रूप्स के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, क्योंकि जब ग्राउंड ट्रूप्स किसी भी जंगल में जाती हैं तो ऊपर से उनको जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिले हो जाता है, उनके आसपास किस प्रकार की गतिविधियां हैं वो पता चल जाता है और अनेकों बार जो एनिमी मूवमेंट है उसके विषय में भी पता चल जाता है। ड्रोन के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन तस्वीर इतनी भी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। अधिकारी ये तो कहते हैं कि ड्रोन कारगर है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहले तो एक बड़ा बजट और दूसरा ड्रोन के बारे में जवानों को ट्रेन करना। इट नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, नंबर 1, और नंबर 2 किसी भी टेक्नोलॉजी को यदि आप इंडक्ट करते हो अपने संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो संस्था में एक प्रशिक्षण, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको इस टेक्नोलॉजी के विषय में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि उसका सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें। कुल मिलाकर ड्रोन पुलिस के लिए कितना जरूरी है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अधिकारी जिस तरह से इसके फायदे गिना रहे हैं उससे ये तो साफ हो जाता है कि वो भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ड्रोन का इस्तेमाल पुलिस अपराधियों के खिलाफ करे। छत्तीसगढ़ सरकार के तकनीक के लिए किए गए कामों को देखकर यही लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को बहुत जल्द ड्रोन मिलेगा, जो पुलिस के जवानों के साथ मिलकर बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।